इस चुनाव में आप वोट चाह रहे हैं मुसलमानों का। मुसलमान आखिर एनडीए को वोट क्यों करेगा? लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बेसहारा बेयारो मददगार छोड़कर पश्चिम की जनता को पूर्वी चले गए और दोबारा जब वहां दाल नहीं गला तो यहाँ पर लौटे हैं सरयू राय। ऐसी बातें नहीं है जो कहने के विपक्ष कुछ भी कहेगा। आपका भाई अगर आपका एंटी है, आप अगर नमाज पढ़ते होंगे और पूजा करने जाएंगे तो गलत ही बात बोलेगा, वो बात है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार में जाते हैं, वहां कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो जेडीयू भाजपा के साथ है, तो कैसे आखिर मुसलमानों को समझा पाएंगे? हम सरयू राय जी के साथ जनसंपर्क अभियान में मैं भी चल रहा था चुनाव प्रचार में, तो एक ही नारा ये लोग लगा रहे थे कि सिलेंडर ही कमल है और कमल ही सिलेंडर है। तो आखिर मुसलमानों की जहनियत को तब्दील कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग ऐसे टॉपिक पे अब जब आप ये पूछ रहे हैं तो हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे आकाए नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से सुलह हुदैबिया की ज़िंदगी जी है, उसी तरह से मैं अपने अक़लियत भाइयों को कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रियल हित ऐसी है जो कभी भी आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लड़ाई लड़ता है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर ये कानून आज तक नहीं बन सका झारखंड में। उर्दू अकेडमी का गठन था, मदरसा और वक्फ बोर्ड इसकी गठन की बात हो रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में झारखंड में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। जहां एनडीए दल से जेडीयू के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो उनके लिए अब झारखंड में अल्पसंख्यक विभाग के, बिहार अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मोहम्मद जमा खान हमारे साथ है, ये पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक अच्छी खासी पैठ इनकी है और काफ़ी अच्छे जहनियत के मालिक माने जाते हैं। साथ ही साथ चैनपुर विधानसभा से ये विधायक भी हैं और वहाँ जब इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ, कांग्रेस में रहे, बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने 2020 में चुनाव जीता चैनपुर विधानसभा से और 25,000 वोटों से लगभग मात दी भाजपा के प्रत्याशी को। लेकिन उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए और अब जेडीयू से अपनी राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी है। सर, झारखंड पहुँचे हैं, क्या कुछ खास, क्योंकि सरयू राय इस कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो स्टार प्रचारक भी बनाया गया आपको? यस, मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश में सबको लेकर चलने की बात की, सबको सौहार्द भाईचारा साथ विकास की बात करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मीडिया के आप साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और जो बिहार के अंदर आपने विकास देखा है, ये कहने की बात नहीं है, खुद आप देख सकते हैं, लोग देख रहा है। झारखंड हमारा बॉर्डर है, झारखंड में हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, जो हम लोग काम बिहार में कर रहे हैं यहाँ भी हो। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो सलीम परवेज साहब हैं, जो सभापति भी हैं, चेयरमैन हमारे मदरसा बोर्ड के, ये भी हम लोग कल रात को ही आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुस्लिम भाई भी, मुस्लिम समाज भी, मेरे समाज के लोग भी बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अच्छी वोट मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने देश को दिखाने का काम किया कि पहले ऐसे सेकुलर नेता हैं जो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, वोट की बात नहीं किया है। लोगों इन्होंने बराबर वोटरों का चिंता करते हैं कि वोटर हमारे कैसे खुश रहें, कभी वोट की बात नहीं करते, स्वार्थ की बात नहीं करते। नेता नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद नहीं करते, जातिवाद नहीं करते, धर्मवाद नहीं करते, सबको लेकर चलने की बातें करते हैं। तो हर स्टेट के लोगों को पसंद है उनका कार्य है। चूँकि यहाँ पे हम चाहते हैं परिवर्तन हो, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी यहाँ के मुसलमानों का विकास करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बिहार के अंदर हुआ है, बिहार के अंदर हमारे समाज के लोग बहुत बड़े हिस्से में वोट देते थे किसी और को, जो आप जानते हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, कभी माई का श्रवण, कभी बाप का श्रवण कर लेकर ठगने का काम किया। आज बिहार के अंदर जो विकास दिखाई दे रहा मुस्लिम समाज का, वो नीतीश कुमार जी कहते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं उसे झारखंड में हो। मैं तो खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर हूँ, आपको मालूम है। हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय हमारे नेता बनवा रहे हैं, उससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क रहेंगे, हॉस्टल की व्यवस्था, कोचिंग व्यवस्था, मदरसा का शुद्धिकरण, मदरसा में पेमेंट बढ़ाए, जो आप सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड में भी ऐसा हो। अब भरोसा है, जहाँ हम चुनाव मैदान में आज बैठे हुए हैं, बगल में पीटर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों सीट हम देख रहे हैं कि आप सबके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद प्रेम मिल रहा है, और एनडीए के नाम पर, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नाम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसलिए काम की बातें करते हैं, जात की बातें नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि दोनों सीट पे मैं बता रहा हूँ, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इन लोगों को चुना है, तो ऐसे लोगों को चुना है जो एक समाज सेवी, इनका कोई ऐसा नहीं है कि दाग लगा हो। हम क्षेत्र में जहाँ भी हम लोग बात करें, बहुत सारे लोगों से रात को बात हुआ, रास्ते से आज भी बात हो रही है, यहाँ बैठे भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चाह रहे हैं नीतीश के नाम पर करने, हम लोग वोट करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर हैं तो निश्चित तौर पर कोई गड़बड़ देश के अंदर नहीं होगा, ये सबको विश्वास है। जब नीतीश कुमार जी हैं कहीं गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनका ये सोच पहले ही रहा, सब देखा है। ये मुझे भरोसा है यहाँ के लोगों पर, यहाँ वोटरों पर, हर समाज के लोग के साथ साथ माइनॉरिटी के लोग भी अच्छे वोट करेंगे। हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीत कर यहाँ का जो अधूरा कार्य होगा उसको नेता नीतीश कुमार जी हम विकास करेंगे। झारखंड में चुनाव है और इस चुनाव में आप वोट चाह रहे हैं मुसलमानों का। मुसलमान आखिर एनडीए को वोट क्यों करेगा? क्योंकि मुसलमानों के कई सारे
सवाल हैं और कई सारी ऐसी समस्याएं रही हैं झारखंड में। आपने देखा कि मॉब लिंचिंग को लेकर जो सबसे बड़ा गढ़ झारखंड माना जाता रहा है, ये कानून आज तक नहीं बन सका झारखंड में। उर्दू एकेडमी का गठन था, मदरसा और वक्फ बोर्ड इसकी गठन की बात हो रही थी, लेकिन आज तक नहीं हो सका। तो एनडीए की सरकार अगर बनती है तो इन मामलों को लेकर आप नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचाएंगे? हमारे छोटे भाई हैं आप, जो मीडिया के साथी, बहुत कुछ आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इसी यही दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोगों ने जिस पे उम्मीद जता के सरकार चला रहे हैं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग वोट लेना जानते हैं और उनके काम नहीं जानते, काम से मतलब नहीं। आपने देखा होगा कि उनको दिमाग में है कि मेरा वोट है, मिलेगा। बस ड्रामा करके, नाटक करके, लुभावने बातें करके भावनाओं को भगाने काम करते हैं। नीतीश कुमार जी जड़ से काम करते हैं। भरोसा नहीं, मैं भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ आपके द्वारा पूरे झारखंड को कि आने वाले दिनों में अगर परिवर्तन होता है, निश्चित तौर पर जो आपने क्वेश्चन किया है सही बात है, ये होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग नीतीश कुमार जी बात करके कराएंगे। और मेरा नेता जो जीत रहा है, ये खुद एक, आप जानते हैं इनके अंदर के खुद लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, ये भी बात उठाएंगे। और मैं खुद भरोसा दिलाता हूँ कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते हम, हमारे बड़े भाई जो सर परवेज साहब बैठे हैं, जो कि अभी आप जानते हैं नीतीश जी करीबी हैं, हम बैठ कर बात करेंगे। ये जो आपने कहा है, इस पर नेता को हम कहेंगे, निश्चित तौर पर वो हमारा यहाँ पूरा होगा। बिहार में हुआ है, यहाँ भी होगा। यहाँ से प्रतिद्वंदी के रूप में बन्ना गुप्ता है, कांग्रेस में और झारखंड सरकार में एक बड़े मंत्री पद पर काबिज है। कैसे ये किला भेद पाएंगे, क्योंकि 2 बार से विधायक हैं, मंत्री बनते आ रहे हैं और अच्छी खासी पैठ पकड़ उनकी है इस क्षेत्र में, तो कैसे मुमकिन होगा ये? हम तो ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, आलोचना करते ही नहीं। हम लोग काम करना जानते हैं और जनता के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि उसका बहुत ही सूचना आप जानते होंगे कि वो लोग क्षेत्र में ध्यान दिया है, काम नहीं किया, लोग से मिलना जुलना कम था, नहीं करते थे लोग। वो लोग अपने से घमंड था लोगों का, नहीं हम लोग मंत्री हैं, मिलना जुलना भी कम था, आना जाना उनका कम था, मोबाइल की सूचना मिलती है, वो तो बात की बात है, वो तो माने हम गारंटी है बोलेंगे। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो सरजू राय के बारे में जो आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, लोगों की चाहत है, हर समाज के लोग उन्हें कह रहे हैं, ये थे तो यहाँ काम होता था, विकास होता था, सबसे मिलते थे और शादी वाले थे, परिवारवाद है ही नहीं है। सबको, पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड को परिवार की तरह मानते थे, नौजवानों को। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज सारा, हर समाज इनको मदद करेगा। हम लोग चुनाव तरफा जीतेंगे और नेता नीतीश कुमार जी जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो नेता ऐसा है, उस नेता का एक दाग देश के अंदर लगा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो नेता ऐसे नेता है कि इस पूरे झारखंड को, बिहार को अपना परिवार समझते हैं और आज डेट में देश को परिवार समझकर देश की लड़ाई लड़ते हैं और देश के लिए सौहार्द भाईचारा की बात करके विकास करते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर कि सरयू राय 5 साल के बाद दोबारा पश्चिम से चुनाव लड़ने आए हैं, पूर्वी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत कर आए। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बेसहारा, बेयारो, मददगार छोड़कर पश्चिम की जनता को पूर्वी चले गए और दोबारा जब वहाँ दाल नहीं गला तो यहाँ पर लौटे हैं सरयू राय जी। ऐसी बातें नहीं है जो कहने का विपक्ष कुछ भी कहेगा। आपका भाई अगर आपका एंटी है, आप अगर नमाज पढ़ते होंगे और पूजा करने जाएंगे तो गलत ही बात बोलेगा, वो बात ही बात है। लेकिन जहाँ रहे हो, विकास किए हैं, काम किए हैं, समय था वहाँ गए, काम किए, यहाँ अधूरा कार्य यहाँ पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी ने विश्वास जताया, इनके ऊपर लाया कि आप वहाँ चुनाव लड़ो और यहाँ वो आए हैं। और जब बड़े नेता बैठते हैं, समीकरण बैठता है, कैसे क्या, वो बात की बात है। लेकिन इनका नाम जो आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि कौन छोटा नाम इनका है, ये 2-3 जन से मिले रहे, मिनिस्टर भी रहे, आप सब जानते हैं। तो इनको जहाँ यहाँ की पुकार थी, अगर लोगों की चाहत थी, नेता नीतीश कुमार जी को भी इनके ऊपर शादी पर विश्वास है, काम करेंगे, इसलिए यहाँ पे भेजा गया है। निश्चित तौर पर मुझे जनता विश्वास है, जो जनता गरीब जनता है, कमजोर जनता है, बेसहारा जनता है, इन पे विश्वास करती है। हर समाज के लोग इनको मतदान करेंगे, वोट करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से एनडीए दल है और बीजेपी के साथ गठबंधन है आपका, तो झारखंड में बीजेपी में एक बड़ी टूट मानी जा रही है और परिवारवाद को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कांग्रेस पर, अब इसी के अंदर परिवारवाद दिख रहा है, ये आरोप लग रहा है। तो इसको कैसे आखिर जनता को कैसे समझा पाएंगे? मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, उतना बड़ा हम नेता हम लोग नहीं हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, जो लोग दाग लगाता है उन पे, आप खुद जानते हैं उनका परिवार कहाँ शुरू हुआ, कैसे क्या जड़ है। मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज चुनावी माहौल है, हमारे एंटी, हम कुछ भी कहें तो कहेगा वो एंटी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ नेता नीतीश कुमार जी कि आप इतिहास जानते हैं, अगर उन्होंने काम किया हो, काम के नाम से जाने जाते हो, उनका ये कैंडिडेट है, एनडीए कैंडिडेट है। और नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, किसी का एजेंडा नहीं चलने देते, जो देश और प्रदेश के लिए, विकास के लिए और भाईचारा सौहार्द के लिए जो भी त्याग करना पड़ता है, नीतीश कुमार जी त्याग करते हैं। उनके चेहरे को देखकर यहाँ वोट पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम इतना ही विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जनता पर विश्वास है, हम लोग चुनाव जीतेंगे और जो विकास अधूरा हो, विकास पूरा होगा। सर, एक सवाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों का वोट एक बड़ा फैक्टर है और इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी एक बड़ी आबादी मानी जाती है जिस जगह पर आप बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 ऐसे प्रत्याशी भी हैं, एआईएमआईएम भी मैदान में है, तो आखिर मुसलमानों के वोट को लेकर क्या सोच रही है एनडीए दल और आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? देखिए, जहाँ तक अक़लियत की बात है, अक़लियत ये चाहता है कि हमें अमन, चैन, सुकून मिले, हमारे बच्चे पढ़ें,
उनको रोजगार मिले, वो शिक्षा मिले, उस ट्रैक पर अगर आप देखिएगा माननीय नीतीश कुमार जी को, जो बिहार में उन्होंने माइनॉरिटी के लिए अपने अल्पसंख्यक मंत्री जनाब जमा खान साहब को बनाया, और जिस तरह से शिक्षा हो रहा है, जहाँ पे हज भवन है पटना में एक, वहाँ पर माननीय मंत्री जी अपना एक कोचिंग चला रहे हैं सरकार की मदद से, और हर साल बीडीओ, सीईओ, यहाँ तक के डीएसपी तक के बच्चों को जो है वो नौकरी मिल रही है। अमन चैन सुकून है, नो मॉब लिंचिंग एट ऑल। हम बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे मंत्री, लेकिन झारखंड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? झारखंड में तो मॉब लिंचिंग है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो आप सरजू राय की बात कर रहे हैं कि पूर्वी से जीते थे फिर पश्चिम में आ गए, पहले वो पश्चिमी से ही जीते थे, पूर्वी किसी वजह से गए थे, किसी के आना पे, ठीक है। और जब वहाँ अपनी पूरी जिंदगी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी, फिर वो अपने पश्चिमी क्षेत्र में आ गए। तो जहाँ भी जाएगा रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। तो सरजू राय जी एक ऐसे इंसान हैं जिनके दामन में कोई धब्बा नहीं है, और ठीक उसी तरह से उनके नेता, हम सब के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनके दामन में कोई धब्बा नहीं है। कभी उन्होंने क्राइम से, कभी कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं किया, और एनडीए में रहते हुए भी कभी किसी एजेंडा पर उन्होंने डेविएट नहीं किया। अपने शर्तों पे जीते हैं और समाज में सौहार्द बनाते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों से मेरी अपील है, हम सब लोगों की अपील है, जो बिहार से लोग आए हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे जमा खान साहब, यहाँ माननीय मंत्री मौजूद है। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं साक्षी के लोगों को, या धतकी दी के, या मांगो के, कि वो लोग नीतीश कुमार के नाम पे वोट करेंगे। कि जिस तरह से अमन चैन सुकून पिछले 20 सालों से हम लोग जो अपनी जिंदगी लेकिन सर, जी एक रहे सवाल हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ। आप नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोगों की, मुसलमानों की ये जहनियत बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, और क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमान भी है। और सरजू राय जी को उन्होंने यहाँ इसलिए बनाया कि उनकी साफ सुथरी छवि है। हम किसी के साथ मेरा नेता रहे, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारे ख्याल रखे, हमारे अकलियतों का ख्याल रखे, वो सिर्फ देश में एक ही नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है। और जहाँ तक आप एएमआईएम की बात कर रहे हैं, तो एएमआईएम का अपना एक वो है, हमसे तो बहुत छोटे हैं वो। हम उनके बाप के साथ जो सलारे क़यादत थे, वो सलाउद्दीन ओवैसी साहब, उनके साथ मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, काम किया हूँ। तो जो अगर मेरी बात है तो उनसे मेरी डिबेट करा दीजिए कि वो जब यहाँ पे कोई नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है, आप उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं वोट को? वहाँ से छोड़ के दूसरे जगह चले जाइए। आप मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए उनके हिसाब से। आप ऐसी कोई बात होती है तो आप हाउस में जो है बोलते हैं इस तरह से कि जिसमें लगता है कि मैं मुसलमान का हितैषी हूँ, और जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ 4 मुसलमान खड़ा करा देते हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल कब तक चलेगा? यही बात मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि क़यादत नीतीश कुमार का अपनाओ, और ज़िंदगी भर अमन चैन सुकून से जियो। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, मुसलमानों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है बिहार में। और रांची जो झारखंड है, हमारा छोटा भाई है, 2000 में अलग हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जिस वकार के साथ हम लोग अपने प्रदेश में, राज्य में जी रहे हैं, और जहाँ के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जमा खान है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग की सरकार बनेगी, तो सारे पॉइंट पे डिस्कस होगा। 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, तमाड़ है और पश्चिम है। हम दोनों सीट निकाल रहे हैं। हम दोनों सीट निकालेंगे। राजा पीटर जी बहुत कदावर नेता है, और राजा पीटर जी बहुत कदावर नेता है, और उनसे बड़े नेता सरजुग जी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, समझ रहे हैं। और उनके नाम पे कहीं कोई धब्बा नहीं है, कोई कम्युनल कोई मैटर है। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे थे अभी बन्ना गुप्ता जी के लिए, मैं यही कहूँगा कि एक संत की लड़ाई एक शैतान से हो रही है। थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये संत है, ये आदमी साफ सुथरा है। इस पे हम लोग दावा कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि ये आदमी हम लोगों के लिए कुछ करेगा, और इसी के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और कैंप किए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग जुड़े हुए हैं, और सब लोग तैयार है, लब्बैक कह रहा है कि नहीं हम लोग सरजुग राय जी को जिताएंगे। सर, आखिरी सवाल, कब तक कैंप करेंगे यहाँ?
है 3-4 रोज रह जाएगा। 3-4 रोज है, प्रचार वगैरह होगा आपका? जी हाँ, हो रहा है। डोर टू तो डोर लगे हम लोग आज भी है, डोर टू डोर रहेंगे। बड़ी कैंपेनिंग कुछ देखने को मिलेगी? हाँ, हाँ, एकदम मिलेगी और परिवर्तन होगा। और आप जाइएगा, कल के बाद से देखिएगा मुस्लिम समाज में भी अच्छी वोट मिलने जा रहा है। क्योंकि जो हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा चेहरा है कि आपको क्या बताना, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनका सेकुलर के मामला में सबको लेकर चलने की बात। और जो आज देश के अंदर कोई ऐसा तूफान आता है, ऐसी बातें होती है, नीतीश कुमार जी पहला कदम उठाते हैं मुसलमान के कहीं से प्रॉब्लम न हो। नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगेंगे? हाँ, नीतीश कुमार के नाम वोट मांगेंगे। और नीतीश कुमार के सब पसंद करता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि उनकी सादगी है। उनको आप नज़दीक से देखे होंगे, उनकी सादगी भी है और उनका कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। इस पूरे बिहार या पूरे झारखंड को अपना परिवार समझकर विकास की बात करते हैं। आज हम लोग देश के अंदर भी, केंद्र में भी हैं, तो देश की बातें करते हैं कि देश के अंदर किसी भी मुस्लिम समाज को कहीं कोई प्रॉब्लम न हो। और जहाँ प्रॉब्लम उठता है वो पहले बोलते हैं। आपने देखा होगा, वक्फ को लेकर बातें उठी थी, पहला नेता नीतीश कुमार थे। हम गए थे, हमको बुलाया गया था, हम थे, हमारे बड़े भाई सलीम परवेज साहब पहले पहुँचे और तुरंत वो हमारे सामने और गृह मंत्री को फ़ोन किए और फ़ोन किया कि इसको जेपीसी में भेजा गया। तो मैं जानता हूँ, देखिए ये सच ऐसा नहीं मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कोई पॉलिटिकल मामला, ये दिल की बात बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ऐसा देश में नेता नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि वो वोट की बातें, वोट देते हो नहीं देते इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि अगर बिहार के देश के अंदर जो रहता है मेरा है, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जेपीसी में भेजे और तुरंत कमेटी बनवाए और कमेटी बन के बातें चल रही है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ऐसा नेता है। आज देश के अंदर, अब बिहार में 20 साल रहे हैं और देश के अंदर हम लोग आज हैं और देश के अंदर हर कोने में ख्याल रखते हैं। और झारखंड तो मेरा भाई है, झारखंड तो मेरा है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद जमा खान और सलीम परवेज साहब थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि झारखंड की राजनीति में क्या नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू की तमाम टीम बिहार से यहाँ पर पहुँची हुई है उनकी कैंपेनिंग के लिए, उनके चुनाव प्रचार के लिए। झारखंड के चाणक्य राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय कितना किला भेद पाएंगे पश्चिम में, ये आने वाला समय, आने वाला वक्त बताएगा।